नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर की उम्मीद में आवेदन किया है, आपके गांव या पंचायत में आवास से जुड़ी जानकारी जुटाई गई है, किसी कर्मचारी ने आपके परिवार या घर का विवरण लिया है, या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि आवेदन देने के बाद आगे क्या होता है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। कई परिवार लंबे समय तक इस उम्मीद में रहते हैं कि आवेदन जमा होते ही उनका नाम सूची में आ जाएगा और जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन वास्तविक स्थिति को समझना भी जरूरी है। आवेदन देने के बाद कई स्तरों पर उपलब्ध जानकारी देखी जा सकती है और कुछ मामलों में दस्तावेज, बैंक विवरण तथा स्थानीय रिकॉर्ड की जांच भी जरूरी हो सकती है। कई बार आवेदक को पता ही नहीं चलता कि उसके रिकॉर्ड में कोई जानकारी अधूरी है या किसी विवरण की दोबारा पुष्टि की आवश्यकता है। इसलिए आज हम आपको केवल किसी तारीख या बिना पुष्टि वाले दावे के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि उन जरूरी बातों को आसान भाषा में समझाएंगे जिनकी जानकारी प्रत्येक आवेदक को होनी चाहिए। वीडियो में आगे आवेदन की स्थिति, दस्तावेजों की तैयारी, बैंक खाते, स्थानीय सर्वे, लाभार्थी सूची और लंबित प्रक्रिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, इसलिए जानकारी को अधूरा छोड़ने के बजाय अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी कई बार जरूरतमंद परिवारों तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए यदि आपको लगता है कि ऐसी आसान और उपयोगी जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और न्यूज बुलेटिन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल चालू कर लीजिए। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें पता चलता है कि आप सरकारी योजनाओं और आम परिवारों से जुड़ी जरूरी जानकारियों पर आगे भी वीडियो चाहते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने गांव, पंचायत और परिवार के उन लोगों तक जरूर भेजिए जिन्होंने आवास योजना के लिए आवेदन किया है या आवेदन करने की जानकारी जुटा रहे हैं। संभव है कि इस वीडियो में बताई गई कोई जरूरी बात किसी परिवार को अपने रिकॉर्ड की कमी समय रहते समझने में मदद कर दे। अब यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन जमा होना प्रक्रिया की शुरुआत हो सकता है, लेकिन केवल आवेदन कर देने से लाभ मिलने की अंतिम पुष्टि नहीं मानी जानी चाहिए। योजना का उद्देश्य निर्धारित शर्तों के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्के आवास के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। आवेदन के बाद संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर परिवार की स्थिति, उपलब्ध जानकारी और पात्रता से जुड़ी बातों की जांच की जा सकती है। कुछ स्थानों पर स्थानीय सत्यापन की प्रक्रिया पहले पूरी हो सकती है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में इसमें अधिक समय लग सकता है। इसी वजह से एक ही गांव या आसपास रहने वाले दो आवेदकों की स्थिति अलग दिखाई दे सकती है। यदि किसी परिचित व्यक्ति के आवेदन में आगे की जानकारी आ गई है और आपके आवेदन में अभी कोई बदलाव नहीं दिख रहा, तो तुरंत यह मान लेना सही नहीं होगा कि आपका आवेदन समाप्त हो गया है। हर परिवार का विवरण, रिकॉर्ड और जांच की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए तुलना करने के बजाय अपने आवेदन की सही जानकारी जानना अधिक उपयोगी रहेगा। आवेदन करने वाले परिवारों को सबसे पहले अपने जरूरी रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। आवेदन के समय जो नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और अन्य विवरण दिए गए थे, उनकी जानकारी अपने दस्तावेजों से दोबारा मिला लेना बेहतर हो सकता है। कई बार आधार में नाम किसी एक तरीके से दर्ज होता है, जबकि बैंक रिकॉर्ड या दूसरे दस्तावेज में उसकी लिखावट अलग दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में आगे जानकारी की पुष्टि करते समय अतिरिक्त जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी तरह आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर बंद हो चुका हो या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, तो जरूरी सूचना समय पर मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने उपयोग में रहने वाला मोबाइल नंबर चालू रखें और किसी भी संदेश को देखकर तुरंत निर्णय लेने के बजाय उसकी विश्वसनीयता जरूर जांचें। अगर किसी रिकॉर्ड में बदलाव की जरूरत महसूस होती है, तो पहले संबंधित अधिकृत कार्यालय से सही प्रक्रिया समझें और उसके बाद ही जरूरी कदम उठाएं। बैंक खाते को लेकर भी कई आवेदक ध्यान नहीं देते। आवेदन करते समय बैंक का विवरण देने के बाद यह देखना जरूरी हो सकता है कि खाता सक्रिय है और बैंक के रिकॉर्ड में जरूरी जानकारी पूरी है। यदि बैंक की ओर से किसी विवरण की पुष्टि या केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा गया है, तो सीधे अपनी बैंक शाखा से जानकारी लेना बेहतर रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंक खाते का पासवर्ड, एटीएम से जुड़ी जानकारी या मोबाइल पर आने वाला ओटीपी साझा न करें। सरकारी योजना की जानकारी देने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी बैंक जानकारी मांगता है, तो उसकी पहचान और अधिकार की पुष्टि किए बिना कोई विवरण उपलब्ध न कराएं। भविष्य में सहायता से जुड़ी प्रक्रिया होने की स्थिति में सही बैंक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए समय रहते जानकारी देख लेना उपयोगी है। लेकिन जल्दबाजी में कोई बदलाव करने के बजाय बैंक या संबंधित अधिकृत माध्यम से सही मार्गदर्शन जरूर लें। अब बात उन क्षेत्रों की करते हैं जहां आवास को लेकर सर्वे या परिवारों से जानकारी लेने की प्रक्रिया हुई है। कई लोगों को लगता है कि उनके घर का विवरण दर्ज होते ही लाभ की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन सर्वे और अंतिम स्वीकृति को एक ही प्रक्रिया मानना सही नहीं होगा। सर्वे के माध्यम से परिवार की वर्तमान स्थिति समझी जा सकती है, पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि की जा सकती है या जरूरी जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद भी निर्धारित नियमों के अनुसार रिकॉर्ड की जांच और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं। यदि कोई अधिकृत कर्मचारी आपके परिवार या घर से जुड़ी जानकारी मांगता है, तो सही विवरण उपलब्ध कराएं और गलत जानकारी देने से बचें। यदि दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो पहले यह जरूर सुनिश्चित करें कि जानकारी लेने वाला व्यक्ति अधिकृत प्रक्रिया से जुड़ा है। केवल सर्वे होने के आधार पर सहायता मिलने की तारीख तय मान लेना या किसी व्यक्ति के निश्चित दावे पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आवास योजना को लेकर कई तरह के संदेश दिखाई देते हैं। कभी कहा जाता है कि एक निश्चित तारीख को सभी आवेदकों के खातों में सहायता भेज दी जाएगी, तो कभी दावा किया जाता है कि आवेदन करने वाले हर परिवार का नाम अगली सूची में शामिल होगा। ऐसी बातें लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित करती हैं,
लेकिन हर वीडियो, पोस्ट या संदेश को अंतिम सरकारी जानकारी नहीं माना जा सकता। किसी नई सूची, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया या सहायता से जुड़े बड़े बदलाव की जानकारी मिलने पर उसकी पुष्टि विश्वसनीय और अधिकृत माध्यम से जरूर करें। केवल किसी स्क्रीनशॉट या आगे भेजे गए संदेश के आधार पर अपने आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत मान लेना भ्रम पैदा कर सकता है। सही जानकारी मिलने तक धैर्य रखें और बिना पुष्टि किसी व्यक्ति को दस्तावेज या पैसे न दें। यदि आवेदन किए काफी समय हो गया है और अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, तो केवल इंतजार करने के बजाय आवेदन की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया जा सकता है। कई मामलों में स्थानीय स्तर की जांच बाकी हो सकती है, उपलब्ध रिकॉर्ड की पुष्टि चल रही हो सकती है या किसी जानकारी को दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब हर बार यह नहीं होता कि आवेदन हमेशा के लिए रोक दिया गया है। यदि पहले किसी दस्तावेज या विवरण की कमी बताई गई थी, तो संबंधित अधिकृत कार्यालय से जानकारी लेकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार किया जा सकता है। हालांकि किसी भी सुधार के बाद अंतिम निर्णय पात्रता और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार ही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर तुरंत नाम जोड़ने, कुछ दिनों में आवेदन स्वीकृत कराने या सहायता जल्दी दिलाने का भरोसा देता है, तो ऐसे दावों से सावधान रहें। निर्धारित प्रक्रिया को छोड़कर किसी बिचौलिए पर भरोसा करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लाभार्थी सूची को लेकर भी सही समझ होना जरूरी है। कई लोग इंटरनेट पर किसी सूची में नाम देखकर यह मान लेते हैं कि अब आगे की सहायता पूरी तरह तय हो चुकी है, जबकि नाम न मिलने पर वे निराश होकर आवेदन समाप्त समझ लेते हैं। किसी भी सूची को देखने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह किस क्षेत्र, समय और चरण से संबंधित है। अलग अलग स्थानों पर जानकारी अपडेट होने का समय अलग हो सकता है और स्थानीय रिकॉर्ड में बदलाव भी संभव हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर भेजी गई किसी सूची या स्क्रीनशॉट को अंतिम प्रमाण न माने। आवेदन से जुड़ी वास्तविक जानकारी के लिए अधिकृत माध्यम या संबंधित स्थानीय कार्यालय से पुष्टि करना बेहतर रहेगा। यदि कोई व्यक्ति सूची में नाम जोड़ने के बदले पैसे मांगता है, तो उससे दूरी रखें, क्योंकि पात्रता और आगे की प्रक्रिया निर्धारित नियमों तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पूरी होती है। यहाँ एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आज की जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। न्यूज बुलेटिन को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान चालू कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी आने वाली जरूरी जानकारियां आप तक समय पर पहुंच सकें। वीडियो को अपने गांव और परिवार के लोगों के साथ साझा करना भी न भूलें, क्योंकि कई परिवार सही जानकारी के अभाव में लंबे समय तक भ्रम में रहते हैं। आपकी ओर से भेजी गई एक उपयोगी जानकारी किसी व्यक्ति को गलत दावे पर भरोसा करने या अनावश्यक खर्च करने से बचा सकती है। अंत में सभी आवेदकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, आवेदन में दी गई जानकारी सही रखें और किसी भी नई सूचना की पुष्टि जरूर करें। दूसरे व्यक्ति के आवेदन से अपनी स्थिति की तुलना करके परेशान न हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में